गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो लेट अस स्टार्ट टुडे, है ना। आज का हम लोग शुरू करते हैं। सो ब्लड, हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे। कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हुए आज हम लोग पहुंचे हैं ब्लड पे, है ना। सो ब्लड हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ब्लड। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था बोन्स के बारे में। अगर हम लोग देखें बोन्स के बारे में, अगर हम लोग थोड़ा सा एक बारी हम लोग देख लेते हैं कि बोन्स में क्या होता है, कौन से टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं बोन्स में। व्हिच टाइप ऑफ सेल्स आर देयर, कौन से टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, कौन से टाइप ऑफ सेल्स के वजह से बोन्स बनते हैं, कौन से टाइप ऑफ सेल्स की वजह से बोन्स बनते हैं, कौन से टाइप ऑफ सेल्स की वजह से बोन्स जो है, बोन्स का जो मैट्रिक्स होता है वो मेंटेन होता है, कौन सा क्लीनिंग सेल्स होता है। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। कौन से वो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, क्विकली इन द चैट बॉक्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं कि किस कौन कौन से जो है बच्चे नोट्स को खोल के भी देखे थे। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हम लोगों ने पढ़ा था बोन्स के बारे में, है ना। ओके, आर्यन का एक रिप्लाई आया है, यस, ओके। ओके, ऑस्टियोसिस, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियो, हाँ तानिया का देखो ऑस्टियोक्यूट्स, है ना। ऑस्टियोक्यूट हो गया तुम्हारे लिए, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ओके ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट, नंदिनी, ओके, तानिया ऑस्टियोसाइट्स, ओके ओके ठीक है, चलो। हाँ, सिमरन का ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट, प्रियांशु का ऑस्टियोब्लास्ट, ओके चलो, यस। सो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ऑस्टियोब्लास्ट, देन ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। इन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में हम लोगों ने उस दिन क्लास में डिस्कस किया था। वी हैव स्टडीड इन द क्लास, है ना, हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किए थे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। ये था हम लोग का बोन्स, है ना। बोन्स में हमने देखा था कॉम्पैक्ट बोन्स होते हैं, स्पॉन्जी बोन्स होते हैं, है ना। कॉम्पैक्ट बोन के अंदर दैट इज येलो मेरो होता है, एंड स्पॉन्जी बोन के अंदर रेड बोन मेरो होता है, वो भी हमने देख लिया था, है ना। यस अमृति, करेक्ट। ये सभी हम लोगों ने देखा था। हमने देखा था बोन्स के डिफरेंट लेयर्स के बारे में, है ना, हमने वो भी हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट, हम लोग आज आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के डिस्कस करते हैं ब्लड के बारे में। हम लोग सबको पता है कि ब्लड इज द फ्लूइड जिसके वजह से, ब्लड इज द फ्लूइड जिसके वजह से क्या होता है, हम लोग के बॉडी में जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो भी सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द ब्लड। वो ब्लड के वजह से होता है। मे इट बी ऑक्सीजन, मे इट बी फूड, मे इट बी एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, है ना। जो भी सब होता है वो सभी ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो ब्लड के वजह से होता है। द ब्लड एबल टू, है ना, ब्लड जो है इट एबल टू सेंड और इट एबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, है ना, क्योंकि वहां पे हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसके वजह से वो क्या होते हैं, दैट्स द रीजन व्हाई इट इज, why it can transport oxygen, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। चलो इसमें एकदम हम लोग नॉर्मल बात करें, हम लोग अगर यहाँ पे बहुत ही साधारण सा हम लोग इस तरह से बात करें कि भाई ब्लड जो है, ब्लड वो हम लोग के लिए वो हो जाता है कि हम लोग का क्या बोलेंगे, वो एक मीडियम हो जाता है जिसके थ्रू हम लोग क्या कैसे, जिसके थ्रू हम लोग के बॉडी के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसी ब्लड को। हम लोग के ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सर्कुलेट बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड बॉडी फ्लूइड, इस तरह से एक चैप्टर होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जहां पे हम लोग ये सब के बारे में इन डिटेल पढ़ना है, ब्लड के बारे में इन डिटेल पढ़ना है ना। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट फ्यू पॉइंट्स ऑफ दिस ब्लड, इन डिटेल तो नहीं है बट फ्यू पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग को जानना थोड़ा सा जरूरी है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। बाकी डिटेल हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे इन डिटेल, है ना, उस चैप्टर में हम लोग को इन डिटेल पढ़ना ही है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लाए हैं। तुम लोग अगर एनसीईआरटी देखोगे, इस चैप्टर का एनसीईआरटी देखोगे, एनिमल जो टिश्यू हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का, मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का अगर क्या पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो एनसीईआरटी में देखोगे बस 3-4 लाइन के लिए ही एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है ब्लड का, जहां पे लिखा हुआ है बस सिंपल इस तरह से ही, आई थिंक एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया हुआ है ब्लड के बारे में इस पर्टिकुलर चैप्टर में, है ना।
सो हम लोग को इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग यही सबको इन डिटेल पढ़ेंगे। इन केस कहाँ पे पढ़ेंगे, जब हम लोग वो बॉडी फ्लूइड वाला चैप्टर पढ़ेंगे इन ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है बात। सो इसलिए हम लोग इसको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे, ब्लड को वहां पे हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे। एनीवेज, सो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट कंटेन्स रेड ब्लड सेल, दैट कंटेन्स व्हाइट ब्लड सेल्स, दैट कंटेन प्लेटलेट्स, ठीक है। It is the main circulating fluid that helps in the transportation of various substances. So ये क्या है, this is the main circulating fluid that helps in the transportation of various substances. और हमने बात किया कि उस various substances में it can come क्या आ सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, उस various substances के अंदर फूड हो सकता है, उस various substances के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, है ना। हम लोग को पता है कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं इट गेट डाइजेस्टेड, है ना, वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद वो अपने जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उस सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, एंड ब्रेक डाउन होने के बाद वो ट्रांसपोर्टेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ इट्स सिंपलेस्ट सब्सटेंस। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट का बात कर रहे हैं, सो कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्टेशन होगा इन इज सिंपलर फॉर्म, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। वो ग्लूकोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा, और वो ट्रांसपोर्ट होके कहाँ, कौन ट्रांसपोर्ट करेगा उसको, ब्लड विल ट्रांसपोर्ट इट, ठीक है, ब्लड जो है उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। सो दिस इज व्हाट, ये है उसका डिफरेंट फॉर्म्स, है ना, ये उसके डिफरेंट फॉर्म्स है, ठीक है बात। सो नाउ यहाँ पे हम लोग अगर बात करते हैं, सो ब्लड जो होता है उसके बहुत क्या क्या चीजों से बना हुआ होता है। इट इज फॉर्म बाय प्लाज्मा, इट इज फॉर्म विद रेड ब्लड सेल, इट इज फॉर्म विद व्हाइट ब्लड सेल, सॉरी, इट इज फॉर्म विद प्लेटलेट्स, ठीक है, वो प्लेटलेट्स बनता है। नाउ लेट अस डिस्कस इट। सबसे पहला हम लोग आते हैं प्लाज्मा से, लेट अस कम विद द प्लाज्मा। So plasma अगर देखोगे, plasma is a straw colored, है ना, viscous fluid containing nearly 55% of the blood. So straw colored and viscous fluid का मतलब क्या है? Anyone? What is straw colored and viscous fluid? What is viscous fluid? Physics. Physics का concept है। क्या है viscous fluid का मतलब? Anyone? कौन बताएगा? गाढ़ा, ओके, स्प्रेडिंग ऑफ फ्लूइड, ओके, गाढ़ा। यस, ओके, और कुछ रिप्लाई आया है एनीवन? बाकी लोग भी रिप्लाई करने का कोशिश करो। ओके, दैट कैन फ्लो, ओके, दैट कैन फ्लो, ओके। चलो, सो बेसिकली विस्कस फ्लूइड का मतलब क्या होता है, जो हम लोग पास आया था, सैफ का रिप्लाई आया था, बिल्कुल सही है सैफ, गाढ़ा, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि हाँ, ये डिपेंड्स ऑन, आर्यन बोले स्टिकी, आदित्य बोले डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ओके सर। वैसा फ्लूइड जिसके पास हाई विस्कोसिटी हो, दैट्स कॉल्ड विस्कस फ्लूइड, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय विस्कोसिटी देन? विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, मैं तो बायो वाला हूं ना, फिजिक्स मुझे आता ही नहीं है, ठीक है, इसलिए विस्कोसिटी का मतलब भी बताना पड़ेगा ना तुम लोग को। चलो, सो यस, वेरी गुड। सो देखो, कहने का मतलब क्या है कि वो नॉर्मल जो फ्लूइड होता है वहां से वो क्या होंगे, उससे वो गाढ़ा होगा, बिल्कुल सही है ना। मुझे तो बस वही समझ में आता, गाढ़ा, है ना, कम गाढ़ा, पतला, वही सब समझ में आता है, सब विस्कस विस्कस नहीं समझ में आता है ना। चलो, सो विस्कोसिटी का मतलब क्या, क्या विस्कस का मतलब क्या होता है, वो नॉर्मल जो हम लोग का वाटर होता है, नॉर्मल जो पानी होता है उससे वो थोड़ा सा क्या होंगे, गाढ़ा होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सो व्हाट डू मीन बाय स्ट्रॉ कलर? स्ट्रॉ कलर का मतलब होता है पेल येलोइश इन कलर, इट इज पेल येलोइश इन कलर, ठीक है। नाउ इमेजिन करो कि हम लोग का प्लाज्मा जो है वो पेल येलो कलर का है, ठीक बात। वो 55% ऑफ द ब्लड जो है प्लाज्मा है, बट स्टिल अवर ब्लड लुक्स व्हाट, स्टिल ब्लड लुक्स येलोइश इन कलर, ओ सॉरी, रेड इन कलर, ठीक है। प्लाज्मा पेल येलो कलर का है, जो 55% ऑफ द ब्लड जो है प्लाज्मा है, बट स्टिल हम लोग का जो ब्लड है वो दिखने में रेड कलर का होता है। इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड सेल, ठीक है बात।
देखो नाउ आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पे कि भाई प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ अराउंड 55% ऑफ द ब्लड, ठीक है, विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। नाउ उस प्लाज्मा का 90 to 92% इज वाटर, ठीक है, 90 to 92% इज वाटर, एंड प्रोटीन जो है वो होता है हार्डली 6 to 8% इज प्रोटीन। समझ में आ रहा है बात कि भाई मैंने क्या बोला कि भाई 55% ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा, और प्लाज्मा का 92 अराउंड 90 to 93% इज प्रोटीन्स एंड वाटर, ठीक है। कुछ कुछ प्रोटीन यहाँ पे नाम लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन्स, एल्ब्यूमिन्स, these are the major proteins which are present in the plasma, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस, इसी सब के वजह से क्या होता है, अभी देखो एल्ब्यूमिन्स प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन है, देन फिब्रिनोजेन है ना, ये सभी प्रोटीन जो भी फंक्शनल प्रोटीन है, हम लोग आगे पढ़ेंगे जब ब्लड कोगुलेशन वगैरह पढ़ेंगे तो हम लोग ये सब का काम हम लोग को दिखेगा कि फिब्रिनोजेन का काम क्या है। एनीवेज, so these are various types of substances that are, वो कहाँ पे रहता है, that are suspended on the plasma, जो प्लाज्मा पे रहता है, ठीक है। ये सभी जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस है, ये सभी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स है, ये सभी कहाँ पे रहता है, प्लाज्मा पे रहता है, दे प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा। क्लियर है बात। सो वी हैव, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे, सो ब्लड जो होता है इट इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो प्लाज्मा से, आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से, है ना, प्लेटलेट से बने हुए होते हैं, जो अराउंड 90% जो है वाटर प्रेजेंट है, 6 to 8% जहां पे प्रोटीन प्रेजेंट है, और प्रोटीन में से कौन से प्रोटीन है, जैसे फॉर एग्जांपल फिब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूमिन्स एक्सेट्रा, ये सब प्रोटीन के नाम है, ठीक है बात। देन आते हैं हम लोग रेड ब्लड सेल पे, जिसको एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जा रहा है, which is also called as erythrocytes, that is better red blood cells, या फिर red blood corpuscles भी उसको बोला जाता है, are the most abundant of all cells in the blood, सबसे ज्यादा मिलने वाला क्या है, सेल्स है। सो आरबीसी जो है वो सबसे ज्यादा मिलने वाला सेल है, ठीक है। इट इज फॉर्म इन द बोन मेरो, कहां पे बनता है वो, बोन मेरो में बनता है वो, ठीक है। दे आर, वहां पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इन एंड वहां पे क्या होंगे, न्यूक्लियस इज एब्सेंट एंड इट इज बाइकॉन्केव, यू कैन सी द शेप हियर, यहाँ पे देखो इट इज बाइकॉन्केव, है ना, मतलब दोनों ही एंड से इस तरह से क्या होंगे, दोनों ही एंड से वो इस तरह से बाइकॉन्केव शेप में होता है, दोनों ही एंड से वो अंदर धसा हुआ होता है थोड़ा सा, ठीक है। सो दिस इज बाइकॉन्केव शेप, ठीक है। वो आरबीसी क्या होते हैं, दे आर बाइकॉन्केव, ठीक है, आरबीसी इज बाइकॉन्केव। क्लियर है बात। सो आरबीसी जो होते हैं वो बाइकॉन्केव होता है, दे डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मेमेलियन, इन मेमल्स में जो आरबीसीज होते हैं दे डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। सो दे डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मेमल्स एंड आर बाइकॉन्केव इन शेप, मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर देखेंगे सो दे डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, दे आर बाइकॉन्केव, सो दिस इज बाइकॉन्केव, ठीक बात। देन आते हैं ल्यूकोसाइट्स व्हिच आर कॉल्ड एज व्हाइट ब्लड सेल्स, डिफरेंट टाइप्स के हम लोग ल्यूकोसाइट्स हम लोग देख रहे हैं, मोनोसाइट, दिस इज लिम्फोसाइट, दिस इज एसिनोफिल, दिस इज न्यूट्रोफिल, दिस इज बेसोफिल, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स हम लोग को दिख रहे है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, जहां पे हम लोग को दिख रहा है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट शेप में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यू कैन सी ओवर हियर, है ना, जो पर्पल कलर का बनाया गया है वो क्या है, वो न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी ये न्यूक्लियस है, ठीक है, दिस इज पर्पल कलर, ये न्यूक्लियस है, ठीक बात। सो ये सभी क्या है, सो न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, सो दीज आर व्हाइट ब्लड सेल्स एज दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हेमोग्लोबिन, यहाँ पे हेमोग्लोबिन नहीं होता है इसलिए वो कलरलेस होता है, उसमें कलर नहीं होता है ना, दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर। नाउ ल्यूकोसाइट जो होता है वो क्या होते हैं, दे आर लेसर इन नंबर, उसमें नंबर्स कम होते हैं एज कंपेयर टू द आरबीसी से डब्ल्यूबीसी में नंबर्स जो है वो कम होते हैं, है ना, नंबर्स आर लेसर इन नंबर इन ब्लड, है ना, ब्लड में डब्ल्यूबीसी का नंबर जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू द आरबीसीज, ठीक है। सो डब्ल्यूबीसीज आर लेसर इन नंबर एज कंपेयर टू द आरबीसीज, डिफरेंसेस आर कि भाई डब्ल्यूबीसी में
न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस जो है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है बात, चलो इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे क्विकली, देन हम लोग प्लेटलेट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। एनीवन, कोई मुझे बताओ कि व्हाट इज द मुझे एक चीज बताओ कि व्हाट इज द लाइफ ऑफ आरबीसी। आरबीसी का लाइफ कितना है, आरबीसी कितना टाइम तक सरवाइव करता है इन हम लोग के उसमें, हम लोग के बॉडी में। व्हाट इज द लाइफ ऑफ आरबीसी? सिमरन, ऑनला, अमृति, रुकनुद्दीन, नंदिनी, सचिन, माला, सबका आ गया आंसर, वेरी गुड। एंड व्हाट इज द लाइफ ऑफ डब्ल्यूबीसी? लाइफ ऑफ डब्ल्यूबीसी मत लिख देना मोबाइल में तुरंत। टू सी, ओके। आदित्य, ओके। नंदिनी, ओके। सचिन, ओके। माला का भी आ गया, ओके। ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है। तानिया का भी आ गया, ओके। रुकनुद्दीन, आई डोंट नो, नया आंसर आया है क्या, आई डोंट नो, है ना? रुकनुद्दीन का नया आंसर आया है, आई डोंट नो। मोबाइल से देख के बताऊं सर? प्रशांत, प्रशांत बोले सर मोबाइल से देख के बताओ, ये भी नया आंसर है। तो मोबाइल से देख के बताना ही होता तब मैं पूछता ही नहीं, है ना। चलो जीआरएस, ओके। चलो एनीवेज, इसको लिख लिया क्या? नो सर, ओके लिख लो क्विकली। ओके, बहुत लोग का आ गया है रिप्लाई, आई थिंक हो गया है लिख के, डन, ओके। डायग्राम नहीं बनाना, डायग्राम हम लोग वही फिजियोलॉजी वाला चैप्टर में बनाएंगे। कभी हो गया, चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े तो फिर, है ना। आगे हम लोग के पास जो है दैट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स
are also called as thrombocytes, इसको thrombocytes भी बोला जाता है. These are all cell fragments produced from megakaryocytes. याद रखना इस नाम को. Their form कहाँ से बनता है? megakaryocytes. स्पेशियल सेल्स इन द बोन मेरो. कहाँ का स्पेशियल सेल है? वो बोन मेरो का एक स्पेशियल सेल है. These are called as megakaryocytes. You can see here, over here, megakaryocytes. What are these megakaryocytes? They are special cells in the bone marrow. Bone marrow का कुछ special cells है जहाँ पे बनता है platelets. ठीक है. The platelets can release a variety of substances, most of which are involved in coagulation of blood. Can you see here? ठीक है, वो coagulation में, blood coagulation में मदद करता है. So platelets are a part of blood coagulation. वो blood coagulation का हिस्सा होता है. ठीक है, it is a blood coagulation का वो हिस्सा है. ठीक है, वो ब्लड कोगुलेशन का हिस्सा है. ठीक है, मतलब विदाउट दैट ब्लड कोगुलेशन होना मुश्किल होता है ना. विदाउट दैट ब्लड कोगुलेशन मुश्किल होता है. ठीक है, सो ब्लड कोगुलेशन होता नहीं है उसके अलावा. ठीक है, सो दैट्स व्हाई प्लेटलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. प्लेटलेट्स जो है इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है. ये सब के बारे में हम लोग इन डिटेल उस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना ही है. ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव, हम लोगों ने इसको थोड़ा सा कम करके हम लोगों ने इसको लिया है. एनीवेज, द एवरेज लाइफ in RBC is approximately, it is 120 days. The average life में बोल रहा हूँ. ठीक है, it is not fixed, है ना. The average life of WBC is 15 hours to 2 days. Sorry, 15 hours to 2 days. ठीक है, so it is 15 hours to 2 days. और average life of the RBC is what? It is 120 days. ठीक है, average life of RBC is 120 days. Clear है बात? चलो, so इसको हम लोग लिख लेंगे क्विकली. जल्दी से लिख लेंगे, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे. एंड आगे हम लोग के पास जो टॉपिक है दैट इज लिम्फ. लिम्फ भी अगेन सेम चीज होता है लिम्फ के साथ भी, कि हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे ही. तान्या का डन है. ओके, सचिन का भी हो गया, सोनल का भी हो गया. चलो वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे तो फिर, है ना. सो आगे हम लोग के पास जो टॉपिक है दैट इज कौन सा है? दैट इज द लिम्फ, है ना. लिम्फ हम लोग को पढ़ना है. ये सब याद रखना. मेगा कैरियोसाइट्स है ना, कहाँ ये क्या है वो सब याद रखना. Ruknuddin, some major proteins found in the blood. Major proteins found in the blood already you have done. That is fibrinogen, globulin protein, albumin protein, etc. These are the major proteins. मतलब ये सभी proteins blood में ज्यादा मिलता है. That is what major proteins found. समझ में आया बात? मेजर प्रोटीन्स फाउंड का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड के अंदर फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन्स, एल्ब्यूमिन्स, ये सब ज्यादा मिलता है. दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज मेजर प्रोटीन्स, है ना. इसलिए उसको मेजर प्रोटीन्स बोला जाता है बस. ठीक है, रुकने दे. चलो, सो आगे बढ़ेंगे हम लोग. आगे वी हैव इज द लिम्फ. नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक जो है लिम्फ. What's their function? Their function is बहुत सारे अलग अलग functions होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फिब्रिनोजेन के बारे में आगे बढ़ते हैं. फिब्रिनोजेन हेल्प्स इन ब्लड कोगुलेशन. फिब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, ये सभी प्रोटीन जो होते हैं दे हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन. ठीक है, वो ब्लड कोगुलेशन में मदद करते हैं स्पेशल. ठीक है, सो एक प्रोटीन होता है जैसे फिब्रिनोजेन, वो फिब्रिन बनाता है. सो इस तरह से दे हैव डिफरेंट फॉर्म्स, है ना. उनका डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, अल्टीमेटली दे हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन. ठीक है, और प्लस किसी जो सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में वो ये सब में वो मदद करता है. ठीक है, सो दिस प्रोटीन्स दे हेल्प इन दिस फंक्शंस स्पेशली इन ब्लड कोगुलेशन. ठीक है, चलो, सो आगे वी हैव इज द लिम्फ.
लिम्फ सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो कैसे बनता है, लिम्फ, व्हाट इज लिम्फ एक्चुअली, ठीक है। सो लिम्फ देखो क्या होता है, लिम्फ क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। लिम्फ, व्हाट इज लिम्फ, है ना, लिम्फ क्या है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा है लिम्फ के बारे में। एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन द टिश्यू, ब्लड जब कैपिलरीज में पास होता है, सम ऑफ द वाटर अलोंग विथ मेनी स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस मूव्स आउट इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, है ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आते हैं, लिविंग बिहाइंड द लार्ज प्रोटीन एंड अदर एलिमेंट्स इन द ब्लड वेसल्स, ठीक है। सो क्या होता है कि जब भी ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट होता है कैपिलरीज में, तो वहां से कुछ वाटर, कुछ वहां पे डिजोल्व प्रोटीन्स, है ना, कुछ वो सब क्या होता है वो बाहर आ जाता है इनटू द, कहां पे आ जाता है, इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेसेस, मतलब जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है वहां पे वो पहुंच जाता है, ठीक है, वहां पे वो आ जाता है ना। जब वो वहां आ जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड पे, मतलब इंटर सेलुलर स्पेसेस पे जब आता है, तो एट दैट टाइम, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, या तो उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है, या फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं उसी को, है ना। जहां पे आरबीसीस नहीं होते हैं, जहां पे सिर्फ क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसीस प्रेजेंट होते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आल्सो हेल्प इन, व्हाट, दैट्स व्हाई दे आल्सो हेल्प इन टू बिल्ड द इम्यून सिस्टम, ठीक है। सो ये ब्लड का ही एक हिस्सा है। नाउ कभी क्या यहाँ पे क्या होगा इन दिस केस, जैसे कभी ब्लड में मतलब प्लाज्मा जो है ज्यादा कंसेंट्रेट हो गया, हम लोग के बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो गई एट सब टाइम, है ना, तो लिम्फ से अगेन इट विल बी, वो क्या होंगे, इट विल डिफ्यूज बैक इनटू द ब्लड, लिम्फ जो है अगेन इट विल डिफ्यूज बैक इनटू द ब्लड, ठीक है, वो ब्लड में डिफ्यूज बैक हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई वो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इट इज आल्सो कॉल्ड एज होमियोस्टेटिस फ्लूइड भी हम लोग इसको बोलते हैं, होम्योस्टेटिक फ्लूइड भी हम लोग इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं होम्योस्टेटिक फ्लूइड, बिकॉज इट मेंटेन्स द होम्योस्टेसिस, है ना, मतलब वो बैलेंस को बना के रखता है। देखो यहाँ पे मैंने फंक्शन में भी लिखा है, इट मेंटेन्स द बैलेंस, इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ फ्लूइड बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यू, है ना। सो व्हेनेवर, जब भी ब्लड में कभी ब्लड ज्यादा कंसेंट्रेटेड हो जाता है, जब भी हम लोग के बॉडी को, हम लोग के ब्लड को वाटर की जरूरत होती है, तो एट दैट टाइम क्या होता है, दिस लिम्फ अगेन डिफ्यूज बैक इनटू द ब्लड, वो ब्लड कैपिलरीज में वापस चले जाते हैं, ब्लड वेन्स में, आर्टरीज में वापस चले जाते हैं। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। सो दिस इज लिम्फ, और इसका एक प्रॉपर सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड एज लिम्फेटिक सिस्टम। इसको हमेशा ही, मैं जब भी कोई पढ़ा रहा होता है उसको दूसरे वाला स्लाइड का उसका दिक्कत होने लगता है, फिर रुकनुद्दीन को, जो पढ़ा रहा उसमें ध्यान दो। चलो, सो दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लिम्फेटिक सिस्टम, इस पार्टिकुलर सिस्टम को हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। और ये जो फ्लूइड होता है इन लिम्फेटिक सिस्टम, उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ, है ना, उसको क्या बोला जाता है, लिम्फ बोला जाता है। सो अगर हम लोग देखते हैं कि दिस रिलीज आउट ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ, इसको क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोला जाता है, या फिर इसको बोला जाता है लिम्फ, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। दे मेंटेन द बैलेंस, इसको ध्यान रखना, दे मेंटेन द बैलेंस, मतलब जिस तरह से वो कैपिलरीज से डिफ्यूज होकर बाहर आ जाते हैं इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस में, उसी तरह से जब भी ब्लड को वाटर का जरूरत होता है, देन दे अगेन डिफ्यूज बैक इनटू द ब्लड वेसल्स। एंड नाउ क्यों डिफ्यूज बैक होता है वो बोलने का जरूरत नहीं है, जब भी कंसंट्रेशन हम लोगों ने, है ना, हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सेल में, है ना, देन हाइपर कंडीशन, है ना, वो सब हो जाता है, तो सॉरी, इट विल डिफ्यूज बैक, इनटू द ब्लड वेसल्स, वो ब्लड में वापस से चला जा सकता है, और वो वापस से ब्लड में चला जाता है, ठीक है। सो इट विल डिफ्यूज बैक इनटू द ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल्स में वापस वो चला जाएगा। क्लियर है बात। सो दिस इज व्हाट, यही हम लोग के पास लिम्फ है। लिम्फ इज बेसिकली इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, है ना। सो जो लिम्फेटिक, यहाँ पे सेम जैसे ब्लड वेसल्स होता है वैसा लिम्फेटिक वेसल्स भी होता है, ठीक है, जो वापस से उसको क्या कहता है, ब्लड में मिला देता है। सो इट इज अ फ्लूइड जो बेसिकली क्या कहता है, जो हेल्प करता है कंसेंट्रेशन को मेंटेन करके रखने में। सो व्हेनेवर देयर इज अ नीड इन द वाटर का, जब भी जरूरत होता है ना, ब्लड में, सो इट विल अगेन गो बैक टू द ब्लड, वो अगेन डिफ्यूज बैक इनटू द ब्लड, है ना, ब्लड में वो डिफ्यूज बैक कर जाते हैं। सो दिस इज लिम्फ, ठीक है।
ये भी हम लोग के पास एक कनेक्टिव टिश्यू है। दिस हेल्प्स इन इम्यून सिस्टम बिकॉज इसके पास भी डब्ल्यूबीसी होता है, इसके पास लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। दे हेल्प इन, वो बेसिकली बैक्टीरिया या फिर दूसरे जो सब्सटेंस, दूसरे जो क्या बोलते हैं पैथोजेंस है, दूसरे जो फॉरेन पैथोजेंस है, उसको वो किल करने में मदद करता है। सो यू कैन नोट डाउन दिस, इसको लिख लो, ठीक है। लिम्फ के बारे में ये सब हम लोग, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी अगेन हम लोग, स्प्लीन, ये सब के बारे में हम लोग को इन अवर दिस फ्लूइड जो हम लोग का चैप्टर है उसमें हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है। इम्यून सिस्टम के बारे में भी हम लोग को उसमें भी हम लोग को लिम्फेटिक सिस्टम देखना है, ठीक है। सो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर ये सब के बारे में हम लोग को डिटेल पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे बस एक इंट्रोडक्शन है कि हाँ ये भी एक टिश्यू है, ये भी एक टिश्यू है, ये भी एक टिश्यू है, इसको ये भी कनेक्टिव का काम करता है। सो इस तरह से हम लोग को बस यहाँ पे देखना है, ठीक है बात। चलो लिम्फ लिख लो। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। हेलो, इज इट ऑडिबल? देयर इज अ प्रॉब्लम एक्चुअली, एक थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। ओके, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, डिस्कनेक्ट हो गया था एक्चुअली ड्यू टू सम पावर इश्यूज, है ना। चलो। ओके, चलो। सो इसको नोट डाउन कर लो क्विकली। ये लिख लिया लोग ने, ये हम लोग को लिम्फ लिखना बाकी था। सो लिम्फ को नोट डाउन कर लो क्विकली। स्क्रीन अभी दिख रहा है क्या प्रशांत? इज द स्क्रीन विजिबल प्रशांत? ओके, चलो, यस। ओके, लिख लो इसको क्विकली। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके आदित्य, ग्रेट। चलो आगे बढ़ेंगे तो फिर
हो गया सबका? ओके सैफ बोलो। सर आपको टेक्स्ट नहीं कर पा रहे हैं हम, टेक्स्ट नहीं कर पा रहे हो? क्यों नहीं कर पा रहे हो? बिकॉज इसमें जब भी टेक्स्ट करते हैं आप बोलता है कि आप इस मीटिंग में नहीं हैं। मैं मीटिंग में नहीं हूँ। यस द अनंता कॉटिक इज नॉट इन दिस मीटिंग, यही बोलता है। वेरी गुड। मैं व्हाट हूँ टू तो डू? मीटिंग में क्या नहीं हूँ? रुकिए सर, हम थोड़ा बाहर जाकर आते हैं। कहाँ बाहर जाके आओगे? यस जी आप बोलो। सर मेरे में भी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? बाकी लोग तो नो कर रहे हैं, सर। मैं ऑलरेडी। प्रशांत कर रहा है। सर फिर से ट्राई हाँ करते हैं। प्रशांत का रुकनुद्दीन का जा रहा है, सबका जाहिर है। हाँ सैफ का आ रहा है, आएगा। चलो हो गया लिख के? चलो आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे वी हैव इज द टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। कल मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, है ना? क्या डिफरेंस है टेंडन्स लिगामेंट्स में? देखो भाई, टेंडन्स लिगामेंट्स कार्टिलेज एक ही डायग्राम में हम लोगों ने सब कुछ डाल दिया है इसमें। इफ यू कैन ऑब्जर्व हियर, देखो, कैन यू सी? दिख रहा है क्या? हमने कल एक डायग्राम देखा था जहां पे हमने देखा, बोला था कि ये जो है, ये पोर्शन जो है ये कार्टिलेज है ना? दिस पोर्शन इज कार्टिलेज। ये पोर्शन कार्टिलेज है बोन का, ये बोन है ना? ये बोन है, ये भी बोन है। और बोन का जो एडजेसेंट पार्ट होता है, मतलब दिस पार्ट में क्या प्रेजेंट रहता है? कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है, ठीक है? नाउ देखो एक चीज ध्यान से कि वेयर आर द लिगामेंट्स प्रेजेंट। आई थिंक क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे, रुकनुद्दीन ने क्वेश्चन पूछा था। सो लिगामेंट्स देखो, लिगामेंट्स आर कनेक्टिंग बोन्स टू बोन्स ओवर हियर। बोन से बोन को वो किस तरह से कनेक्ट कर रहा है? लिगामेंट्स, देख रहे हो? दिस इज द कनेक्शन, है ना? ये लिगामेंट्स, दिस इज द लिगामेंट का कनेक्शन, ठीक है? ये है क्या है? ये जो पार्ट है दिस इज कार्टिलेज। ये पार्ट जो है वो कार्टिलेज है। यहाँ के बीच में भी देयर इज, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो रेड कलर का मैंने बनाया है, दिस इज, ये अगेन, ये क्या है? दिस इज अगेन क्या बोलते हैं? लिगामेंट है। समझ में आया बच्चों? दिस इज लिगामेंट। नाउ व्हाट इज टेंडन्स? क्या कहता है? टेंडन्स दे कनेक्ट मसल्स टू बोन्स। टेंडन्स जो होता है वो मसल्स से बोन्स को कनेक्ट, दे कनेक्ट मसल्स टू बोन्स, दे कनेक्ट मसल्स टू बोन्स, है ना? टेंडन्स जो होता है, देखो दिस इज टेंडन। टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन्स, मसल्स से बोन्स को कनेक्ट करता है। नाउ अभी आते हैं टेंडन्स पे। इट इज कंपोज ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। वो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ होता है ना। इमेजिन करो, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू मतलब क्या है? कौन से फाइबर्स? क्विकली इन द चैट बॉक्स, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू का मतलब कौन सा फाइबर्स? व्हिच फाइबर्स? कौन से फाइबर्स से बने हुए होंगे व्हाइट फाइब्रस टिश्यू है? कौन से फाइबर, कौन से फाइबर से बने हुए होते हैं? क्विकली इन द चैट बॉक्स, कौन से फाइबर से बने हुए होते हैं? व्हाइट फाइब्रस टिश्यू मतलब कौन से फाइबर से बने हुए होते हैं? ओके रुकनुद्दीन क्या? ओके व्हाट आर द नेम्स? नेम क्या है उसका? नेम क्या है? ओके आदित्य, गुड, वेरी गुड। आदित्य बहुत अच्छा। ओके नंदिनी रेज हैंड। यस नंदिनी बोलो। सर कोलाजन फाइबर। कोलाजन फाइबर, वेरी गुड। खुशी ने रेज हैंड। यस खुशी बोलो। हेलो सर हैं? सुनाई नहीं दे रहा है? ओके चलो। सो यस दे आर कोलाजन फाइबर्स, वेरी गुड। सो कोलाजन फाइबर्स, ना कोलाजन फाइबर्स इलास्टिक नहीं होते, इन इलास्टिक होते हैं, ठीक है? इन इलास्टिक होते हैं।
ओके, इन इलास्टिक होते हैं कोलाजन फाइबर्स जो होते हैं, दे आर इन इलास्टिक, है ना, कोलाजन फाइबर्स इन इलास्टिक होते हैं। सो आगे देखते हैं कि क्या सीन है यहाँ पे, कैसे बनेगा। ठीक है, कोलाजन फाइबर्स आर इन इलास्टिक। नाउ देखो क्या सीन बनेगा यहाँ पे। नाउ व्हेन सम मसल्स आर कनेक्टेड, जब भी कोई मसल्स जो है टेंडन से कनेक्टेड होता है, किसमें, मसल्स का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स का काम क्या है। सपोज हम लोग के पास बोन्स है, ये बोन है, ठीक है, यहाँ पे बोन है, लेट्स से ये बोन, ये एक जॉइंट है, सपोज ये बोन में जो है जॉइंट बना है इस तरह से, ऐसे ही बस इमेजिनरी बना रहा है, ये बोन है। नाउ यहाँ पे क्या है, ये हम लोग का हार्ट का मसल है। सो सपोज ये मेरे पास बन गया है, ये है, ये जो है मेरे पास कनेक्ट हो रहा है टेंडन्स, है ना, दीज आर माय टेंडन्स आर कनेक्टेड। नाउ टेंडन्स कनेक्ट होके यहाँ पे मैंने बनाया क्या, जब मसल्स यहाँ पे बनाया। मसल्स का काम क्या होता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स का काम क्या होता है, फंक्शन ऑफ मसल्स। मसल्स का काम होता है मूवमेंट, है ना, किसी भी सब्सटेंस को मूव करवाना। ठीक है, यस सैफ अली, वेरी गुड। सो मसल्स का काम होता है मूवमेंट। नाउ सोचो कि अगर मेरे टेंडेंस इलास्टिक होते, इफ माय टेंडेंस आर इलास्टिक, तो क्या मसल्स मेरे हाथ को मूव करवा सकता था, करवा पाता। सपोज मेरा हाथ जो है यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है इस तरह से, वो क्यों हो रहा है, मसल्स के वजह से ना। अगर मेरे टेंडेंस इलास्टिक होते तो क्या मेरा हाथ मूव कर पाता इस तरह से, मेरा हाथ क्या इस तरह से मूव कर पाता इफ माय टेंडेंस वर इलास्टिक। क्योंकि तब क्या होता, अगर टेंडेंस इलास्टिक होता तो मसल्स मूव नहीं करते, वो क्या होते, ये टेंडेंस जो है वो इलास्टिक, वो खींच जाता ऊपर। और टेंडेंस अगर खींच जाता ऊपर, टेंडेंस इलास्टिक है, टेंडेंस खींच जाता, तो मेरा हाथ का मूवमेंट होता क्या। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिमाग थोड़ा सा लगाओ कि क्या होता कि मेरे अगर टेंडन से खींच जाते तो फिर मेरा हाथ का मूवमेंट तो होता ही नहीं ना। सपोज मैं यहाँ पे और एक चीज बना रहा हूं, यहाँ पे लेट्स से कि भाई यहाँ पे मैंने बनाया, यहाँ पे मैंने बनाया और एक इस तरह से एक पोजीशन, मैंने फिर से और एक दूसरा बनाया। सो मैंने क्या किया कि मैंने जब खींचा, सो एट दैट टाइम मेरे जो टेंडन से वो खींच गए इस तरह से, है ना, टेंडन्स का लेंथ बढ़ गया। फिर क्या होंगे, मेरे हाथ का मूवमेंट तो तब होगा ही नहीं ना, क्योंकि मैंने मसल्स ने जब खींचा, हाथ को खींचने का कोशिश किया, तो क्या हो गया, देखो टेंडन्स का लेंथ बढ़ गया, बिकॉज टेंडन्स वो इलास्टिक, टेंडन्स इलास्टिक होने से टेंडन्स का लेंथ बढ़ जाता। तो क्या होते, अगर टेंडन्स का लेंथ बढ़ जाता तो फिर मसल्स तो मूवमेंट तो होता ही नहीं ना। सो दैट्स व्हाई टेंडन्स जो होते हैं वो इन इलास्टिक होते हैं, टेंडन्स वे इन इलास्टिक, टेंडन्स जो होते हैं दे आर इन इलास्टिक, मतलब वो इलास्टिक नहीं होते हैं, दे आर इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। वो किससे बना हुआ होता है, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से बने हुए होते हैं, दे आर इन इलास्टिक। इन इलास्टिक होने के वजह से, बिकॉज दे आर इन इलास्टिक, दैट्स व्हाई हम लोग का जो मूवमेंट है वो पॉसिबल होता है। एंड दे कनेक्ट द बोन्स एंड मसल्स, दे कनेक्ट द बोन्स एंड द मसल्स, वो बोन्स और मसल्स को क्या कहते हैं, कनेक्ट करके रखता है। समझ में आ रहा बात, इज इट क्लियर सबको। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, लिगामेंट्स वही ऑपोजिट में, लिगामेंट्स क्या होता है, लिगामेंट्स आर इलास्टिक, लिगामेंट्स जो होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, ठीक है। टेंडन्स जो होते हैं दे आर इन इलास्टिक, बट लिगामेंट्स आर इलास्टिक इन नेचर। क्लियर है बात सबको, इज इट क्लियर, यस और नो, इज इट क्लियर टेंडन्स एंड लिगामेंट्स के बारे में। ओके आदित्य, चलो यस, चलो प्रियांशु गुड, चलो इसको भी लिख लो तब क्विकली, ठीक है। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, दीज आर आल्सो टाइप ऑफ, बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों जो कि फाइब्रस से ही बना हुआ होता है। सो ये भी हम लोग का डेंस फाइब्रस टिश्यू का ही कुछ स्पेशल डीजर टाइप्स है ना, क्योंकि वो फाइबर से बना हुआ होता है। सो ऑब्वियसली वो किस में आएगा, डेंस फाइब्रस टिश्यू में ही आएगा, है ना, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ही आएगा, ठीक है, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ फाइबर्स, है ना, क्योंकि वो फाइबर से ही बने हुए होते हैं। चलो सो इसको भी थोड़ा सा लिख लेंगे, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स बोल के। टेंडन्स दे कनेक्ट बोन्स टू मसल्स एंड लिगामेंट्स कनेक्ट बोन्स टू बोन्स, है ना, बोन से बोन को कनेक्ट करने में मदद करता है लिगामेंट। यस तानिया बोलो।
सर तब से मैसेज ही नहीं जा रहा और हैंड रेज की आप देख ही नहीं रहे। अच्छा, से- वेरी गुड। पतली हो ना तुम, इसलिए नहीं दिखाई देता है हैंड रेज करने से। माइक अनम्यूट ही रखा करिए क्योंकि मैसेज नहीं जाता, कुछ बोल भी नहीं पाते। मैसेज क्यों नहीं जा रहा है? अभी आज ही नहीं जा रहा है ना, कुछ दिक्कत हुआ होगा, जाएगा। तो कैसे आपको बताएंगे सर क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, क्या प्रॉब्लम है बताओ तब। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही अनम्यूट कर देना, इसीलिए अनम्यूट करके नहीं रखता हूँ, समझ गया ना बात को। चलो चलो, इज इट डन? जी, रुकनुद्दीन, cartilage also decrease the friction of the bone. लेकिन कार्टिलेज कहाँ होता है और लिगामेंट टेंडन्स कहाँ होता है ना? इज इट क्लियर? क्या पोजीशन क्लियर हुए? देख लो एक बार। सो वो पोजीशंस आर इंपॉर्टेंट, किस तरह से कनेक्ट कर रहा है वो। ओके चलो, नाउ आई थिंक मैसेजेस सबका आ रहा है, एक बार देख लो। क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया था, इसके वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। आई थिंक नाउ आई थिंक इट विल बी, ये आएगा आई गेस। चलो, सो आगे बढ़ेंगे तो फिर है ना, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स के बाद। सो वी हैव दिस वे अवर, ये हम लोग का कनेक्टिव टिश्यूज है। माला अगेन रेज्ड हैंड। यस माला। सर मैसेज ही नहीं जा पा रहा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ओके। ओके ठीक है, समझ गया मैं, कोई बात नहीं। सो आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था, इसके वजह से कुछ दिक्कत हो रहा है मे बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो फिर। ठीक है, सो आगे वी हैव नेक्स्ट इज मसल टिश्यू, है ना। नेक्स्ट हम लोग के पास जो है दैट इज मसल टिश्यू, है ना। नेक्स्ट जो हम लोग के पास है दैट इज मसल टिश्यू, है ना। सो मसल टिश्यू जो है वो भी एक टाइप ऑफ बेसिक मसल्स है ना। जो मसल टिश्यू, आई थिंक देयर इज, आई गेस कुछ दिक्कत होगा क्योंकि बाकी लोग पे तो आ रहा है ना। सो यहाँ पे ही मसल तुम लोग का ही नहीं आ रहा है, सो बाकी लोगों में ऑलरेडी आ रहा है मैसेजेस, कोई दिक्कत नहीं है। रुकनुद्दीन मुझे भेज रहा है कंटिन्यूअसली, प्रियांशु इज सेंडिंग, है ना। आदित्य, भार्गव, सैफ, सब लोग मैसेजेस भेज रहे हैं। चलो एनीवेज देखते हैं आगे क्या सीन है। सो वी हैव मसल्स टिश्यू, है ना। मसल्स तीन टाइप्स के होते हैं इन जनरल, अगर देखेंगे मसल्स तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, सो देयर आर स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो हार्ट बने हुए होते हैं। सो देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। These are also fibers, जो बेसिकली किससे बना हुआ होता है? प्रोटीन से बना हुआ होता है। ये भी किससे बना हुआ होता है? प्रोटीन से बना हुआ होता है दिस मसल्स। ठीक है, these are fibers, है ना। मसल फाइबर्स, ये भी प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, ठीक बात। ओके, सो ये भी प्रोटीन से बना हुआ होता है। लॉन्ग मसल फाइबर्स आर कैपेबल ऑफ कंसिडरेबल कंट्रैक्शन। सो ये जो प्रोटीन है वो बेसिकली कौन से प्रोटीन से? एक्टिन एंड, कौन से प्रोटीन होते हैं? एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। कौन से प्रोटीन से बने हुए होते हैं? एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन के फाइबर से बने हुए। तो ये जो फाइबर्स होते हैं वो कौन से प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं? एक्टिन और मायोसिन फाइबर्स बने होते हैं। ठीक बात। सो नाउ देखो यहाँ पे क्या होते हैं। द मसल्स, मस्कुलर टिश्यूज कैरी आउट द मैकेनिकल वर्क बाय कंट्रैक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इट्स फाइबर्स. So whenever there is contraction and relaxation, because of the contraction and relaxation of muscles, हम लोग हाथ को क्या कर पाते हैं, या फिर हम लोग कोई भी जो बॉडी का मूवमेंट होता है वो हम लोग कर पाते हैं because of continuous contraction and relaxation of muscles. ठीक है, मसल्स के कंटिन्यूअसली कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के वजह से हम लोग मूव कर पाते हैं। किसी भी चीज को हम लोग जो मूवमेंट होता है वो हम लोग कर पाते हैं बिकॉज ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, है ना। मसल्स के कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के वजह से हम लोग कर पाते हैं ना। मसल्स को तीन तरह से डिवाइड किया गया है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। जो मसल्स बोन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं उस मसल्स को हम लोग बोल रहे हैं स्केलेटल मसल्स।
ठीक है, जो मसल्स बोन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। कुछ मसल्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल्स में भी मसल्स होते हैं, या फिर हम लोग के इसोफेगस, ये सब में भी मसल्स होते हैं। दोस मसल्स आर कॉल्ड एज स्मूथ मसल्स, उसको हम लोग स्मूथ मसल्स बोलते हैं। एंड वन स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द हार्ट, स्पेशली इन द मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट। हार्ट के भी 3 लेयर्स होते हैं ना, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इस तरह से। द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट, जो जिस मसल से बने हुए होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल्स। दे आर कॉल्ड एज कार्डियक मसल्स। So 3 different types of muscles हम लोग के पास है, skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles. These are 3 different types of muscles जो हम लोग के पास होते हैं, ठीक है। These are 3 different types of muscles. The skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles. इसी के बारे में हम लोग को अलग अलग से पढ़ना है। राइट डाउन दिस, इसको पढ़ लेते हैं। एंड कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये भी हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला चैप्टर में इसके बारे में भी, इसका भी मैकेनिज्म जो है हम लोग को ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ना है कि हाउ डू दिस एक्टिन एंड मायोसिन एक्ट, एक्टिन और मायोसिन काम कैसे करता है, किस तरह से, क्यों रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन कंटीन्यूअसली होते रहता है एक्टिन एंड मायोसिन में। ये सभी चीजें हम लोगों को इन अवर ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला जो चैप्टर है वहां पे हम लोग को यहाँ डिटेल में पढ़ना है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दिस मसल्स। ठीक है बात, चलो इसको अभी नोट डाउन कर लो क्विकली, इसको नोट डाउन कर लेते हैं क्विकली, ठीक है। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रियांशु का डन, ओके। बाकी लोग भी जल्दी से डन कर दो। माला का डन है, रुकनुद्दीन ओके डन है, सचिन का भी हो गया है, ओके, प्रशांत का भी डन है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे वी हैव नेक्स्ट इज वी हैव द स्केलेटल मसल्स, द स्केलेटल मसल्स, है ना। यहाँ पे मसल्स में एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हम लोग को क्या देख रहे हैं, स्ट्राइएशंस देख रहे हैं, स्ट्रिप्स दिख रहे हैं ना। ये देखो यहाँ पे दिस इज डार्क, ये लाइट कलर का स्ट्रिप है, ये डार्क कलर का स्ट्रिप है, लाइट कलर का स्ट्रिप है, डार्क है, ये लाइट है, ये डार्क है, ये लाइट है। सो इस तरह के स्ट्रिप्स हम लोग को दिख रहे हैं ना मसल्स में। सो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रिप मसल्स या फिर स्केलेटल मसल्स। अमृति रेज्ड हैंड, यस, हाँ अमृति बोलो। सर पीछे कीजिए थोड़ा। पीछे, हाँ बिल्कुल कर देंगे, इसको पहले देख लेते हैं उसके बाद हम लोग पीछे करेंगे, ठीक है। मैं क्लास के बाद में तुमको कर दूंगा। चलो, सो हम लोग के पास क्या है कि वी हैव स्केलेटल मसल टिश्यू। सो यहाँ पे स्केलेटल मसल टिश्यू में हम लोग के पास क्या है कि दे आर क्लोजली अटैच्ड विद द बोन्स, है ना, वो बोन्स के साथ अटैच होते हैं, दे आर क्लोजली अटैच्ड विद द बोन्स एंड दे कंट्रोल द मूवमेंट्स एंड द पोस्चर। हम लोग का जो पोस्चर होता है, जैसे हम लोग खड़े होते हैं, बैठते हैं, ऑल दिस पोस्चर एंड द मूवमेंट आर कंट्रोल्ड बाय दिस पर्टिकुलर मसल्स। ये सभी मसल्स के वजह से कंट्रोल होते हैं। समझ में आ रहा है बात? दे वर्क अकॉर्डिंग टू अस, वो हम लोग जैसा चाहेंगे वैसा वो मूवमेंट हम लोग वैसा करवा सकते हैं। दे एक्ट अकॉर्डिंग टू अस, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज वॉलंटरी मसल्स, है ना। वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं, ठीक है। दे हैव वॉलंटरी मसल्स। नाउ दे फॉर्म, वो ये जो मसल्स होते हैं, दे फॉर्म व्हाट, they are called as striated muscles because they form strips. Now if you can observe here, यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे कि यहाँ पे हाथ का ये मसल्स है हम लोग का, यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे स्ट्रिप्स बने हुए होते हैं, डार्क स्ट्रिप, लाइट स्ट्रिप, डार्क स्ट्रिप, लाइट स्ट्रिप, इस तरह से वो बने हुए रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि सपोज एक स्ट्रिप है ना, उसके बाद वो लाइट डार्क कलर का एक स्ट्रिप बनेगा इस तरह से, ठीक है, एक दूसरा स्ट्रिप है यहाँ पे, समझ में आ रहा बात। फिर एक लाइट कलर का स्ट्रिप बनेगा इस तरह से, व्हाइट स्ट्रिप यहाँ पे बना। सो बिकॉज क्यों ऐसा हो रहा है, सपोज हम लोग मान लेते हैं कि ये एक्टिन है, ये एक्टिन है, हम लोग मान लेते हैं कि ये मायोसिन है। सो ये क्या होता है, पैरेलली अरेंज होते हैं एक प्रॉपर ऑर्डर में। ये फिर से एक्टिन है, सो दीज आर अरेंज वेरी, वो बहुत ही कैसे अरेंज होते हैं, बहुत ही पिक्यूलियर तरीके से वो अरेंज होते हैं ना, बहुत ही क्लियरली वो अरेंज होते हैं। अगेन दिस इज मायोसिन,
समझ में आ रहा बात? बहुत ही अच्छे से वो अरेंज होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट अरेंजमेंट, उसी अरेंजमेंट के वजह से, मतलब एक हो गया एक ग्रुप ऑफ एक्टिन फाइबर्स, फिर दूसरा ग्रुप ऑफ फिर मायोसिन फाइबर्स, फिर एक्टिन फाइबर्स का ग्रुप है, फिर मायोसिन फाइबर्स का ग्रुप है ना। बिकॉज ऑफ दैट वो क्या दिखते हैं, वो स्ट्रिप्स जैसा दिखता है। शर्ट में जैसे स्ट्रिप्स होते हैं वैसा स्ट्रिप्स हम लोग को वैसा दिखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, एक्टिन मायोसिन इस तरह से स्ट्रिप जैसा हम लोग को दिख रहा है। सो वैसा ही स्ट्रिप हम लोग को देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द फाइबर्स, एंड द अरेंजमेंट ऑफ द फाइबर्स इन सच ए वे कि इस तरह से अरेंज होता है कि पहले एक्टिन फाइबर्स के ग्रुप है, फिर मायोसिन फाइबर्स के ग्रुप है, फिर एक्टिन फाइबर्स के ग्रुप है, फिर मायोसिन फाइबर्स के ग्रुप है। ठीक है, सो क्योंकि इस तरह से प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई दे लुक लाइक स्ट्रिप्स, एंड बिकॉज दे लुक लाइक स्ट्रिप्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्ट्राइएटेड मसल्स। इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइएटेड मसल्स बोलते हैं। समझ में आ रहा बात? बिकॉज they form striations, they form strips, and that's why we call them as striated muscles. उसको हम लोग striated muscles इसलिए बोलते हैं। कहाँ मिलता है वो सब? हाथ के जो मसल्स है, हम लोग के लेग्स में जो मसल्स है ना, हम लोग के आर्म्स में जो मसल्स है, ठीक है, हम लोग के पास टंग में, बॉडी वॉल में जो मसल्स होते हैं, अपर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स में जो मसल्स होते हैं, ऑल दिस दे हैव द स्केलेटल मसल्स। जो भी मसल्स बोन्स के साथ कनेक्टेड हुए हम लोग को मिलेंगे, उन सभी को हम लोग स्केलेटल मसल बोलेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, चलो इसको भी नोट डाउन कर लो, द स्केलेटल मसल्स। नोट डाउन कर लो स्केलेटल मसल्स क्विकली, जल्दी से लिखेंगे ताकि हम लोग इस टॉपिक को, मसल्स को भी हम लोग खत्म करें आज ही, है ना। आज ही हम लोग मसल्स को भी खत्म करते हैं, ठीक है। देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में वी कैन स्टार्ट विद द नर्वस टिश्यू। हम लोग नर्वस टिश्यू से नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। कल हम लोग नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। हाँ, फर्स्ट वन में क्या दिक्कत है? दे क्लोजली अटैच विद द बोन्स। बोन्स के साथ अटैच होते हैं, हम लोग के स्केलेटल के साथ अटैच होते हैं। स्केलेटल मतलब क्या है? स्केलेटल मतलब क्या है? हम लोग का जो बोन है, बोन ही स्केलेटल बनाता है ना। हम लोग का जो स्केलेटन हो रहा है वो हम लोग का बोन ही बनाता है, जो वो अटैच होते हैं। चलो जल्दी से इसको लिख लो। डन। ओके, जिया का डन है। चलो वेरी गुड। ये है प्रीवियस पेज। जिसको भी इसमें कुछ लिखना था जल्दी से नोट डाउन कर लो। यस, मोटर नर्व भी होता है। मोटर नर्व, सेंसरी नर्व्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो फिर आगे हम लोग के पास है, अभी हम लोगों ने स्ट्राइटेड मसल्स पढ़ा। नेक्स्ट था नॉन स्ट्राइटेड मसल्स और स्मूथ मसल्स, जो हम लोग के ऑर्डर का वेट नहीं करते हैं। दे एक्ट बाय देयर ओन, वो अपना काम खुद ही करते रहते हैं। वो हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना। हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दोज आर नॉन स्ट्राइटेड मसल्स।
अभी हम लोगों ने देखा था ये स्ट्राइटेड मसल्स हमने देखा था। अभी हम लोग देखेंगे नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, जो उसका जो वेट नहीं करते, दिस आर नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, है ना। ये सभी जो है वो क्या है, दे आर नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। सो अगर नॉन स्ट्राइटेड मसल्स में हम लोग देखते हैं, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स हम लोग देखते हैं, सो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि दिस मसल्स आर, द सेल्स आर स्मूथ मसल्स टिश्यू आर स्पिंडल शेप्ड एंड पॉइंटेड एट देयर एंड्स। सो उनका जो एंड होता है वो पॉइंटेड होता है, मतलब स्पिंडल शेप्ड होता है। सो दिस आर स्पिंडल शेप, वो कैसा होता है, वो स्पिंडल शेप्ड होता है। सो पॉइंटेड एंड, देखो पॉइंटेड एंड होता है और बीच में देयर विल बी अ न्यूक्लियस, है ना। सो दे हैव पॉइंटेड एंड, ठीक बात। सो दे हैव पॉइंटेड एंड, सो दिस इज कॉल्ड एज स्पिंडल शेप। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्पिंडल शेप, है ना। दिस इज कॉल्ड एज स्पिंडल शेप। द स्ट्राइएशंस आर एब्सेंट ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। एक्टिन और मायोसिन जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई स्ट्रिप्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, या फिर स्ट्राइएशंस जो होते हैं वो यहाँ पे एब्सेंट होते हैं बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द एक्टिन एंड मायोसिन। मतलब जिस अरेंजमेंट के वजह से, जिस एक्टिन और मायोसिन के अरेंजमेंट के वजह से स्ट्राइप्स बन रहे थे, जिस एक्टिन और मायोसिन के प्रेजेंस के वजह से स्ट्राइप्स बन रहे थे, वही एक्टिन और मायोसिन के प्रेजेंस के अरेंजमेंट के वजह से यहाँ पे स्ट्रिप्स जो है नहीं, यहाँ पे देखो ये स्ट्रिप्स बन रहा है। लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में लगातार स्ट्रिप्स किसके होंगे, लगातार सपोज एक्टिन के ही स्ट्रिप्स है इस तरह से, फिर लगातार इसमें क्या है, लगातार इस तरह से हम लोग देखेंगे सिर्फ मायोसिन के ही स्ट्रिप्स है, ठीक है। सो इसलिए वहां पे स्ट्रिप्स नहीं बनते हैं बिकॉज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। किसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, एक्टिन और मायोसिन का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। और क्योंकि एक्टिन और मायोसिन का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है और नहीं होने के वजह से अभी हम लोग को क्या नहीं देखने को मिलता है, वी कैन नॉट सी, हम लोग को इसलिए क्या देखने को नहीं मिलता है, वी कैन नॉट सी द स्ट्राइएशन। Now these muscles are, ये जो muscles होते हैं, they are involuntary in nature, they are not voluntary, they are involuntary in nature। समझ में आया, they are involuntary in nature, so we cannot control them, हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। they are involuntary in nature, ठीक है, they are involuntary in nature। For example blood vessels, for example the stomach, for example the intestine, they contain this type of muscles, इस type of muscles वहां पे present होते हैं। We cannot control, हम लोग नहीं काम नहीं कर सकते कि हम लोग, हाँ ब्लड वेसल्स में सपोज कोई एक ब्लड वेसल है, उसका चाहेंगे अच्छा उस ब्लड वेसल्स का ब्लड वहीं पर रोक दो, वैसा हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। We cannot control the blood circulation, समझ में आ रहा बात। सो बिकॉज दिस मसल्स आर इनवॉलंटरी, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट कंट्रोल देम, उनके फंक्शंस को हम लोग डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे आर इनवॉलंटरी इन नेचर। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, यहाँ पे दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है वो इट इज मेड अप ऑफ, उसमें देखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है इट इज मेड अप ऑफ दिस काइंड ऑफ मसल्स, स्मूथ मसल्स से बने हुए होते हैं ना, दे आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है बात। सो ये जो स्मूथ मसल से बने हुए होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट उसको हम लोग वॉल में वो खुद ही अपना काम करते रहते हैं, खुद ही डाइजेशन होने के बाद खुद ही वो एब्जॉर्प्शन अपना करते रहते हैं, ठीक है बात। सो दिस सेल्स आर, देखो ये जो सेल्स है किस तरह से वो मसल्स बना रहा है, यू कैन सी हियर किस तरह से वो मसल्स बना रहा है, एंड एक दूसरे के साथ सेल्स में एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड भी है, एंड बिकॉज कनेक्टेड है दैट इज कॉल्ड एज गैप जंक्शन, उसको हम लोग गैप जंक्शन बोल रहे थे जो हम लोगों ने पढ़ा था एपिथेलियल में। सो गैप जंक्शन इज प्रेजेंट इन दिस सेल्स टू, है ना, ये सब सेल्स में भी प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है क्या ये चीज, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। So these are smooth muscles, they are non-voluntary, okay Prashant। Ruknuddin, yes sir, okay। आदित्य, ओके चलो नोट डाउन कर लो इसको क्विकली हम लोग। These are involuntary muscles, these are involuntary muscles, they are involuntary, voluntary नहीं होता है, they are involuntary। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेंगे। डायग्राम भी ड्रॉ करना है, नहीं डायग्राम नहीं ड्रॉ करने से भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे भी ऐसे भी, है ना, तब हम लोग ड्रॉ करेंगे ही।
डन हो गया सबका? चलो आगे बढ़ेंगे। तानिया का डन है। चलो तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना? ओके आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्डियक मसल्स, दिल अपना, है ना? नेक्स्ट आते हैं अपने दिल के बारे में पढ़ते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है कि हार्ट के पास सर ये स्केलेटल मसल्स, व्हाट इज मोटर मूवमेंट? मोटर मूवमेंट मतलब जैसे हम लोग हाथ का मूवमेंट करवाते हैं, लेग्स का मूवमेंट करवाते हैं, हम लोग बैठते हैं, जिस तरह से दौड़ते हैं। सो ऑल दीज आर मोटर मूवमेंट्स, इसी को मोटर मूवमेंट्स बोलते हैं। ठीक है बात? सो देखो हार्ट, सो हार्ट के पास एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होते हैं। हार्ट के पास एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होते हैं जिसको बोलते हैं कार्डियक मसल्स, व्हिच इज फाउंड ओनली इन द हार्ट, जो सिर्फ हार्ट में मिलता है, बाकी कहीं पे। दैट्स व्हाई उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स बोलते हैं। ठीक है, जो सिर्फ कहां पे मिलेगा? जो सिर्फ मिलेगा ओनली इन द हार्ट, बाकी वो कहीं पे भी नहीं मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कार्डियक मसल्स। इट इज नॉन फैटिक, ये भी फैटिक मसल्स नहीं है, दिस इज नॉन फैटिक। यहाँ पे भी स्ट्राइएशंस होते हैं, यहाँ पे भी स्ट्राइएशंस जो है वो मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी स्ट्राइएशंस मिलेंगे, समझ में आया बात? यहाँ पे भी हम लोग को स्ट्राइएशंस मिलेंगे। दे आर नॉन फैटिक, मतलब नॉन फैटिक मतलब कभी थकते नहीं है। तुम सो जाते हो, तुम्हारा हाथ पैर का मूवमेंट कम हो जाता है, सब कुछ कम हो जाता है, लेकिन हार्ट बीट जो है वो चलते रहता है कंटिन्यूअसली। इट इज, वो बीट करते रहता है। जब भी हार्ट बीट बंद हो जाएगा, ऊपर परलोक सिधार जाएंगे हम लोग, है कि नहीं? है ना? सो यहाँ पे क्या होता है कि हार्ट बीट जो है वो कंटिन्यूअसली चलते रहता है, लेकिन समझ में आया? दे कंटेन लॉट्स ऑफ, ये जो हम लोग के पास हार्ट में जो कार्डियक मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स के जो सेल्स होते हैं, वहां पे लॉट्स ऑफ क्या प्रेजेंट होता है? लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। लॉट्स ऑफ ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है। कंटिन्यूअस मूवमेंट होते रहता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है उनको, एंड उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए दे हैव लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। वहां पे क्या होता है? बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, वहां से बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। सर इज दिस मसल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन मायोसिन प्रोटीन? देखो यहाँ पे हम लोग आएंगे। दिस मसल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस इन द ऑर्गन, कि कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट है, इसलिए उसका नाम दिया कार्डियक मसल। समझ में आया? इसको स्ट्राइटेड नॉन स्ट्राइटेड बोलने से पहले हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल्स। क्यों कार्डियक मसल्स इसको बोल रहे हैं? इट इज बिकॉज वो प्रेजेंट है, क्यों, कहां पे? वो प्रेजेंट है हार्ट में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कार्डियक मसल्स। ठीक है बात? दीज आर, इसको देखोगे, दीज आर इनवॉलेंटरी बट दे हैव स्ट्राइएशंस। हमने जब अभी देखा था स्मूथ मसल्स, दे आर इनवॉलेंटरी बट उनके पास स्ट्राइएशंस नहीं थे, लेकिन दीज आर, दे हैव स्ट्राइएशंस बट दे आर इनवॉलेंटरी, लेकिन वो इनवॉलेंटरी है। बट क्योंकि वो सिर्फ हार्ट में ही मिलता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कार्डियक मसल्स। दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड। ये जो हम लोग के पास मसल्स है, दे आर रिचली सप्लाइड विद blood, and it is only found in the only organ that we found this type of muscle tissue is the heart. हम लोग के सिर्फ दिल के पास ही वो प्रेजेंट है। समझ में आया बात? हम लोग के दिल के पास ही वो सिर्फ प्रेजेंट है, बाकी कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है। सो बेचारा दिल जो है ऐसे ही बदनाम है कि नहीं, है ना? ऑलरेडी देखो वो कितना मुसीबतें झेल रहा है। एक तो उसके पास कार्डियक मसल्स है जो कभी भी जिसको रेस्ट करने का मौका नहीं मिल रहा है ना? हमेशा हार्ट बीट करते रहता है ना? कभी भी उसको मौका नहीं मिल रहा है कि भाई वो थोड़ा सा रेस्ट भी करे, और ऐसे ही बदनाम हो रहा है कि नहीं? चलो इसको भी लिख लेंगे हम लोग। रुकनुद्दीन समझ में आ गया बात? क्योंकि वो प्रेजेंट होता है हार्ट में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कार्डियक मसल्स। वो इनवॉलेंटरी होता है और उसमें स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको भी लिख लेंगे हम लोग। और दिस इज डन विथ
So we have done with connective tissue. Connective tissue and muscular tissue we have done with. Epithelial हम लोगों ने पढ़ लिया था. So we are left out with nervous tissue now. Nervous tissue हम लोग कल क्लास में डिस्कस करेंगे nervous tissue, and then हम लोग आगे will be going forward हम लोग पढ़ेंगे about frog के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे about आर्थवर्म के बारे में. ठीक है, ये सभी हम लोग आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे. सो टुमारो विल स्टार्ट विद द नर्वस टिश्यू एंड देन हम लोग विल गो विद द फ्रॉग, है ना. फ्रॉग के बारे में हम लोग ये सब जो है टॉपिक में, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है बात, चलो.